आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आज भाषा का मामला चल रहा है, शैलेंद्र जी ने भोजपुरी का उठाया। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा भी विषय राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर के है। और मंत्री जी बैठे, मैं ये बताना चाहता हूं कि मंत्रालय में 30-35 प्रस्ताव पेंडिंग थे, तो एक सीताकांत महापात्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और उस समिति ने जितने पेंडिंग प्रपोजल थे उसका अध्ययन करके ये बताया कि सिर्फ राजस्थानी और भोजपुरी दो ऐसी भाषाएं हैं जो मान्यता की पात्रता रखती है। और उसके बाद 2006 में इसी हाउस में गृह राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इसी सत्र में भोजपुरी और राजस्थानी को मान्यता के लिए प्रस्ताव ले आएंगे, बिल ले आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन भी पास किया और उसकी धारा 29(2)(f) में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अब मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा हम किस भाषा में देवें? आपने राइट टू एजुकेशन पास किया और जो मान्यता प्राप्त पात्रता रखने वाली भाषाएं हैं उनको संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया। और हम कोई छोटे मोटे प्रदेश से नहीं आ रहे हैं, मैं राजस्थान से आ रहा हूं और इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ज्योग्राफिकली, और 10 करोड़ लोग मान्यवर राजस्थानी बोलते हैं। 10 करोड़। आप पूछते होंगे कैसे बोलते होंगे? 6 करोड़ तो हम राजस्थान में हैं, 1 करोड़ हम बंगाल और 7 सिस्टर में हैं, 1 करोड़ हम शेष भारत में हैं। नहीं 1 करोड़, और 1 करोड़ हम विदेश में हैं जहां अमेरिका ने दी है मान्यता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, और 1 करोड़ हम पाकिस्तान में जो राजस्थानी भाषा बोलते हैं। मैं ये विषय अभी इसलिए लाया हूं कि 24 जून 2011 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में राजस्थानी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी। मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूं सरकार से कि राजस्थानी भाषा को अमेरिका मान्यता दे रहा है और यह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं कर रहे। किस तरह का? जब मैं बात करता हूं कह रहे नहीं पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मैं कहूं आपने समिति क्यों बनाई सीताकांत महापात्रे, और उस महापात्रा ने यही कहा कि दो भाषाएं जो भोजपुरी और राजस्थानी ये मान्यता के लिए पात्रता रखती हैं, तो फिर इसमें मान्यता देने में दिक्कत कहां आ रही है? तो ये विषय क्योंकि महत्वपूर्ण है, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, इसलिए राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएं जिससे 10 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी सकें और राजस्थानी भाषा भी अपना वो सम्मान प्राप्त कर सके जिसके लिए वो हकदार। धन्यवाद।